क्वेश्चन नंबर 10 या फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 4, बोथ ऑफ देम आर सेम। जब उसने कहा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पॉइंट एक्स वाई, एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस पर है। वो जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, पहली बात तो दो गिवन पॉइंट्स के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, दो अगर मैंने स्ट्रेट पॉइंट्स लिए हैं, 2 पॉइंट्स लिए हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो आई हैव ए बी लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस, अगर मैंने पॉइंट पी को रखा है यहाँ पर और इक्वल डिस्टेंस ले रही हूं, सो आई एम सेइंग पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्लियर हो गया? ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक तरह की कैलकुलेशंस होंगी, पर इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आप अभी सारे क्वेश्चन यहाँ लिख लोगे अपने साथ। एक्स्ट्रा में कुछ भी पूछ सकते हैं, और माइंडेड जितना सीबीएसई अपने पेपर्स को डिफरेंट कर रहा है, सैम्पल पेपर में अलग से क्वेश्चंस डाल रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। दैट मीन्स दैट यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन टॉपिक्स, आपको 9th के कुछ चीजें याद हो जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। राइट, तो पहली बात तो उसने लिखा है पी एक्स वाई एक पॉइंट है, वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ में आ गया? तो अगर आप ये फिगर चेक करते हो पी ए बी, क्या बना ये? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कह सकते हो इसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज बेसिकली एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज आई नो पी ए और पी बी आपस में इक्वल है, ए बी के इक्वल है कि नहीं है वो नहीं पता। राइट, तो दिस टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक ऐसा पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट पर होता है टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में या यहाँ पर कहीं भी लाई कर सकता है। मैंने यहाँ पे लोकेशन मार्क की है, इट कुड बी हियर आल्सो, इट कुड बी हियर आल्सो। ये एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं। समझ में आ गया? और जो ये रिलेशन निकालने को कहा है ना, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आपस में किसी नंबर्स के साथ, किसी फॉर्मूला के साथ लिंक्ड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसी क्वेश्चन का एक अदर फॉर्म होता है, लिखो, बुक में ही लिख लेना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of line segment। लिखा है बच्चा मैंने, of perpendicular bisector of line segment joining points 3, 6 and B -3, 4। ठीक हो गया? तो जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, जो ये इक्वेशन होती है, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया, ऐसे सभी पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा किया जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर मैं इस एक पॉइंट को लाइन सेगमेंट पर ही ले लूंगी, तो इस लाइन सेगमेंट के ये पॉइंट क्या बन जाता है? इफ आई टेक अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, एक पॉइंट मैंने ए बी पर लिया इस तरह से कि ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एम क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट भी उनमें से एक है, लेकिन अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया? तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं और जब इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन बन जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये ना आपके लिए 9th क्लास में एक लाइन थी, या एक छोटा सा आपने प्रूफ भी किया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स। समझ में आ गया? किसी लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन में करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना, किसी लाइन को बाइसेक्ट करना हो, लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं? कंपास को मोर देन हाफ ओपन करते हो, फिर आप आर्क्स कट करते हो, है ना, यहां से रखा, फिर यहां से रखा, आर्क्स कट किए, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट मार्क करोगे ना, इफ इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंड मिड पॉइंट, तो इस पे कोई भी पॉइंट होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाएगा। समझ में आ गया? राइट, और इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं
कि मैंने एक पॉइंट लिया है PXY, वो इक्वल डिस्टेंस पर है A और B से। A के मैंने वर्टिसेस लिए हैं 3, 6 और B के वर्टिसेस लिए हैं -3, 4। देन PA इज इक्वल टू PB। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA। निकाल लिया? तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर इस चीज में हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्योंकि -3 था ना बच्चे, ठीक है ना? अब तक तो ये चीज क्लियर होगी कि नहीं? जब मैं ये माइनस लेती हूँ, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस जो लेती हूँ वो क्लियर है ना हमें? इस स्टेप तक आके सितंबर तक हमें डायरेक्टली क्लियर होता है कि अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे 6 का स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करना है। क्लियर होता है कि नहीं? PA का लिया। हाँ। अच्छा बच्चे ये मुझे बताओ बहुत जेन्युइनली, अब मैं ये कोई मजाक में या किसी चीज को, हाँ जी क्या देख रहे हो उसको, कब से क्या देख रहे हो? लिख लो। मैं आपको कोई ये मतलब कोई आपको ना, मैं बस सरकास्टिक होके बोल रही हूँ, इफ आई राइट इट बिकॉज देयर सर्टेन थिंग्स हम इस एज तक, मतलब इस स्टेज पर एज्यूम करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपको डिस्टेंस ए बी निकालने को कह रही हूँ तो क्या आपको समझ में आता है जब मैं लिखती हूँ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट? समझ में आता है ये चीज? कैलकुलेशन वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो स्ट्रिक्टली आपको अपनी रिविजन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ में आता है ना मैंने क्या किया? 3 माइनस ऑफ -3। अब मैं लिखती नहीं हूँ, डायरेक्टली 6 लिख देती हूँ और 6 -4 डिफरेंस लिया, 2 स्क्वायर आ गया। मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड ही होंगे। साइन को हम देखेंगे नहीं बिकॉज हम स्क्वायर ही कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अगर किसी को इस चीज में मुश्किल आती है तो प्लीज पॉज एंड आस्क मी। मुझे पॉज करो, को मैम नहीं रुको, मुझे समझाओ, समझो, उसे अपने ब्रेन में स्पीड अप करके लेकर आओ। राइट? बिकॉज यही अब चीज हमें चाहिए होगी। क्लियर हो गया बच्चे? चलो करो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फाइंड द आंसर। हाँ जी, तो रिलेशन होगा x -3 का होल स्क्वायर और इसमें x और y में इक्वेशन बन जाएगी। और ये a माइनस बी होल स्क्वायर सबको आता है ना? अब तक याद है कि नहीं? बिकॉज स्टिल देयर आर पीपल हु डू x² + 9 और बस खत्म काम हमारा। हाँ हाँ, अब फॉर्मूला से ज्यादा जब आप a² - b² या a - b होल स्क्वायर कर रहे हो तो आई डोंट वांट कि मैम मैं पूछू ना a - b होल स्क्वायर लगा तो आपको तो हाँ a² + b², वो नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे क्या चाहिए? x² + 9 - 6x। मुझे अब ये लेवल ऑफ परफेक्शन चाहिए आप में। जब मैं कह रही हूँ यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है? तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर a² + b² - 2ab। मुझे अब इस प्रैक्टिकली इसमें अप्लाई करके देखो कि जितना जल्दी ये स्पीड अप होगा कैलकुलेशन उतनी फास्ट होंगी। फिर डोंट लुक इट एज a² + b² - 2ab, वो दिमाग में रहे बैकग्राउंड में और आगे ये हमारे पास बनकर आए। समझ में आ गया? देन दिस x² y² दे कैंसल आउट। ये 9 भी यहाँ पर खत्म हो गया। -6 है +6 है, इट विल नॉट कैंसल आउट, इट विल बिकम -12x। यहां से -4y + 20 = 0। जो कॉमन निकलता है प्लस माइनस साइन के साथ 3x + y - 5 = 0। दिस इज द रिलेशन। तो ये देखो इक्वेशन बनकर आई है ये। और ये इक्वेशन किसकी होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस इक्वेशन पर कोई भी एक पॉइंट निकालोगे ना, उसका डिस्टेंस कोई भी ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसका डिस्टेंस गिवन ए और बी पॉइंट से सेम होगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्विडिस्टेंट चाहिए हमें, या पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सैटिस्फाइज द रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो कटिंग होने के बाद बच्चे ये देखना, ये 6 और ये 6 -12 बन गया, तो सबको इकट्ठा करेंगे ही ना। ये 36 और ये 16।
कॉमन फैक्टर 4 ले लिया बाहर, ठीक है, -4 को कॉमन ले लिया, माइनस साइन के साथ, नहीं है 2 स्टेप्स में कर लो, समझ में आ गया। अच्छा इसमें ना वन मार्क क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इन केस अगर आता है, लिखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, वही क्वेश्चन है, सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4, फाइंड वन सच पॉइंट। यही बच्चे फिर 10th के साथ ही ना 2 एंड लाइंस ऐड करोगे, फाइंड वन सच पॉइंट, कि ये कोई ऐसा पॉइंट निकालो जो इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट से। तो सबसे आसान कौन सा होगा, फाइंड वन सच पॉइंट, एंड सेकंड इसका पार्ट होता है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 1 and 2। सबसे आसान कौन सा निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकाल दो। जब उसने कहा है ना फाइंड वन पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 गिवन वर्टिसेस, सबसे आसान होगा मिड पॉइंट, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर में है। कोई भी एक पॉइंट निकालना है, देखो ना ये वाला हमारे पास है 3, 6 -3, 4, मिड पॉइंट भी उनमें से एक है जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों से। हाँ तो 0 हो गया और 5, आप देखो 0, 5 इसमें आता है, आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो अगर मुझे वन सच पॉइंट निकालने को कहा है ना, कोई एक ऐसा पॉइंट निकालो, सबसे आसान कौन सा होगा, मिड पॉइंट निकाल दिया, हमें तब इक्वेशन नहीं निकालनी होगी। फाइंड वन पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। आपको डायरेक्टली नहीं कहा मिड पॉइंट निकालना है, आपने मिड पॉइंट निकाल दिया, और फिर उसने कहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि मैंने आपको खुद ही कहा जब मैंने बनाया कि ये पॉइंट मूविंग होता है, ये देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको ज्वाइन करके एक लाइन बन जाती है, उसकी इक्वेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इनफाइनाइटली एंड फाइंड वन सच पॉइंट। इक्वेशन निकाली है तो वहां से निकाल सकते हो, लेकिन सबसे आसान है मिड पॉइंट निकालना। क्लियर हो गया, उनमें से एक पॉइंट मिड पॉइंट है, वो अकेला नहीं है, बहुत सारे उसके जैसे पॉइंट्स और हैं, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन ना आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बिग टाइम, बोर्ड्स में भी आएगा और 1-2 पेपर्स में एग्जाम्स में भी आया है। जितने मुझे डिफरेंट मिले उतने मैंने लिखे हैं। कल आपको कुछ इनके अलावा कुछ डिस्टेंस कोई डिफरेंस मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री सबने की हुई है ना, हाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 सबने किया हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर, तो थोड़ा बहुत याद होगा। चलो ज्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़े बहुत रूल्स ही चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा समझ में आता है ना, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग, सच में बोर्ड्स में मैं बिग टाइम ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मुझे कल 3 तरह के क्वेश्चन मिले थे, ये a sin थीटा 0 एंड q 0 माइनस a cos थीटा, ये ना फाई के साथ है। इस थीटा फाई में कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एंगल को एक नाम दिया हुआ है, जैसे ABCD एंगल का मेजर ना 0 से लेकर 360 तक। इनफैक्ट अगर आप 90 डिग्री तक ले रहे हो, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू फर्दर, 0 से 90 तक एंगल ना कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी 87.5, इट कुड बी 90, इट कुड बी 89.3, इट कुड बी 1.0, 1.03। एंगल का मेजर कुछ भी होता है, और हर एक एंगल मेजर के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है, राइट। पहले टेबल्स आते थे, आपने तो ऑड एंगल्स नहीं किए हुए, आपको हम स्टैंडर्ड एंगल्स ही करवाते हैं, 0, 45, 30, 60। अदरवाइज जो हमारी वाली बुक थी मैथ्स की, उसमें 35 डिग्री एंगल भी दिया होता था, तो वी यूज्ड टू कंसल्ट द टेबल। और अभी भी उसमें आईसीएससी में अभी भी ऑड एंगल्स आते हैं, वो टेबल्स कंसल्ट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो हर एक एंगल के लिए हमारी रेशियो है। देख अगर मुझे यहाँ पे इस पंखे को देखना, तो मैं 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाकर देखूंगी, नहीं मुझे 60 का बनाकर देखना है। आई विल जस्ट यूज माई टेलीस्कोप, वो जितना एंगल बनाएगा तो उतने में देखूंगी मैं, है ना। आई विल नॉट से 60 पे ही लगाना चाहिए। जो चीज बनी हुई है उसको हम एंगल से डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सारे एंगल्स की है। जो एंगल आप नेम दोगे उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। आपके लिए तो प्रूव करना भी बड़ा आसान है, नेट खोलना, गूगल पे टाइप करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल जाएगा, साइन थीटा साइन में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वो नंबर रेशियो आ जाएगी, उसकी 0.0 करके कुछ भी आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करना, आपके पास हर एक एंगल की रेशियो है। तो ये जो थीटा फाई ए बी सी जो भी एक्स वाई दिया होता है ना, साइन के साथ कॉस के साथ, ये एंगल का एक नाम दिया हुआ है। जैसे हम एक्स वाई ए बी सी डी यूज करते हैं वेरिएबल्स, तो ये एंगल को डिफाइन किया हुआ है, जिसका मेजर हमें नहीं पता उसको ही हमें निकालना है। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं बच्चे, इसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ये वाई कोऑर्डिनेट। हाँ आपके वाला अलग क्वेश्चन था वो,
पेपर में जो आया था वो अलग था, पर मैंने क्लास में ये करवाया था स्पेशली बिकॉज आई हैड दिस हंच कि ये पेपर में आएगा इस बार। समझ में आ गया? चलो देखो क्या करना है, कुछ नहीं है, जैसे आपको 3 4 XY दिया होता है ना पॉइंट, ऐसे ये साइन और कॉस में दिया हुआ है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब ये डिस्टेंस, क्योंकि मैं पॉइंट्स को हमेशा नेम कर देती हूँ, मैं डिस्टेंस पी क्यू निकाल रही हूँ। स्क्वायर रूट लेंगे a साइन थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस है तो a cos थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगता है ना? साइन थीटा कॉस थीटा अब तक हमारे लिए सिर्फ एक पॉइंट्स है, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करते, ये वेरिएबल्स है जो हम ए बी सी डी या XY 2x 3x यूज करते हैं, वो नंबर्स है हमारे लिए। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कोई जान पहचान, कोई यादें पिछली ट्रिग्नोमेट्री की आ रही हो? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो ये स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर अकेला, और फिर क्या आएगा बाहर, ए, और क्या लिखेंगे प्लस माइनस में। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव जब तक मेंशन ना किया हो कि विद साइन लिखना है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ए है, इसके साथ क्या लिखेंगे, ये 1 मार्क में आएगा और आधा नंबर कटवा कर आओगे। क्यों, क्या लिखना है, यूनिट्स आएगा। ये 1 2 नंबर में बहुत बड़ी बात है, 1 नंबर में आएगा, उसमें भी आधा मिलता है फिर, क्योंकि आधे से कम हम मार्क्स नहीं काट सकते कि 0.25 कट कर लें, कोई ऐसी रूलिंग अभी तक नहीं आई है। समझ में आ गया? विल राइट ए यूनिट्स, राइट। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, लिखो, लिख लिया सबने? ये वो भी करवाती हूँ, वो भी करवाती हूँ, बस पॉइंट्स अलग दिए हुए हैं। ये हो गया, चलो बी पार्ट लिखो। मुझे 3 ही मिले, मैंने कल बहुत सारी बुक्स देखी थी, ठीक है, बट इनफैक्ट इन केस आपको भी कोई अलग मिलता है इससे, तो आप मुझे पास ऑन कर देना या सॉल्व खुद कर लेना, किसी और को नहीं देना हो। बस ये वाला क्वेश्चन है, अगर एक कॉट दिया हुआ तो टैन भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, another question with could be with tan. So find the distance between these 2 points. हाँ जी, what is 1 plus cot square theta? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, है ना? मैंने याद करना सिखाया हुआ ना, मुझे शक्लें मत देखा करो, पीछे पलटी मतलब पेपर्स बुक कोई खोल कर देख लिया करो। दीज आर द ओनली टेक्निक्स जिससे याद रहना शुरू हो जाएगा, सिर्फ देखो मत। अगर माइंड इंस्टेंटली रिकॉल नहीं करता ना, प्लीज सीरियसली, ये टेक्निक्स होती हैं ब्रेन को याद करवाने की। पेज खोलो, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर खोलो और देखो। कि मैं चीटिंग नहीं कहूंगी, मैं स्मार्ट वर्क ही कहूंगी, मैं अप्रिशिएट ही करूंगी, मैं कोई बोलूंगी नहीं पीछे से देखा है, कोई बोल भी दे तो कम से कम एफर्ट करके देख तो रहे हो, पता तो है बुक में कहाँ पे है। समझ में आ गया? एंड बिलीव मी, कुछ कुछ चीजें दिमाग में फिर एज पेज की तरह ओपन हो जाती हैं, वहां पे याद करते हो तो वहां पे पेज दिखना शुरू हो जाता है, राइट? ये ब्रेन टेक्निक्स ही होती है। यूनिट्स, वेरी गुड। ठीक है, कॉस कोसेकेंट थीटा यूनिट्स, समझ में आ गया ये, राइट? आज कैसे याद करना है ये, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा याद होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कोसेकेंट वाली नहीं याद आई तो हम क्या करेंगे, कोसेकेंट कैसे बनता है, 1 बाय साइन। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है साइन से। कॉट कैसे बनाते हैं, कॉस बाय साइन, ये तो याद होता है ना, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी साइन स्क्वायर से। याद है कि नहीं? हाँ, दिस इज वन वे टू रिमेम्बर। जैसे अभी बैठकर याद नहीं आया, मुझे बुक नहीं याद आ रही, मुझे मेरे पास बुक नहीं है, तो आई विल राइट इट लाइक दिस। समझ में आ गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने कहा था कभी नहीं भूलेगी, उसी से आप बाकी 2 चीजें निकाल सकते हो, राइट? ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज है, इसी के साथ वाली दूसरी आइडेंटिटी होती है, लिखो इसको। अगर तो आई रिमेम्बर दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो आई नो हाउ टू डिराइव tan ऑल्सो। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। अगर मुझे सीकेंट दिख रहा है तो दैट इज 1 बाय कॉस, तो मुझे डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर से। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताती हूँ, मुझे दोनों में से कोई आइडेंटिटी याद नहीं होती थी, सिर्फ एक याद थी। पेपर में आई यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड, अगर लास्ट मिनट मुझे क्वेश्चन करना है, मैं 2 मिनट लगाती थी सोचने में कि 1 प्लस सीकेंट है या 1 प्लस tan है।
तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। आई स्पेशली आस्क्ड माय सर कि मुझे नहीं याद हो रहा मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था कि ड्राइव लाइक दिस, कभी नहीं भूलोगे। और पेपर से पहले लास्ट के पेज पे आई यूज्ड टू राइट दिस, सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, देन यू हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो अगर कभी भी भूल जाते हो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी शुड हैव सम वे टू कंफर्म कि यही सही आंसर है और नहीं है कुछ। क्लियर हो गया इतना, राइट? चलो नेक्स्ट लिखो। इसका एक सी पार्ट तो मुझे मिला डिस्टेंस फॉर्मूला का, दैट इज जो आई थिंक आपके पेपर में आया था। ये लो बच्चों, ये है नहीं बीपीएस, कॉस ए साइन ए एंड साइन ए कॉमा माइनस कॉस ए। 2 पॉइंट्स नहीं होंगे डिस्टेंस के लिए? फिर कहाँ कहाँ नहीं दिए हुए? हाँ माइनस कॉस ए। फॉर्मूला आपका वही है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहा है ना, हमें डिस्टेंस निकालने को कहा है। पहले हम इसको एज डिस्टेंस ही ट्रीट करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ना एक चीज और होती है, शायद आपको करवाई है कि नहीं करवाई है, या आप कभी 8th में किसी ने सिखाई हो। जब आप a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर ऐड करते हो, देखो इस चीज को ना दोबारा सिर्फ इतना याद करना है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab कट जाएगा। जब दोनों को माइनस करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। विद प्रैक्टिस देख लेना। अब इसको प्लीज ओपन कर लो, इतनी देर इतना भी नहीं दिमाग पे जोर लगाते एक दिन में, है ना। ये चीजें धीरे धीरे सीखते हैं, एक दिन में कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो जब जितनी चीज समझ में आती है उतनी रखो, बाकी को ना लिख कर रख दो बस कि ठीक है कभी ये समझेंगे। एंड दिस इज एंटायरली इन स्क्वायर रूट, ये पूरा स्क्वायर रूट में है। ये देखो ये चीज कट जाएगी। एंड ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। कितनी बारी 1 आया? 2 टाइम्स। तो क्या आ गया? √2। और क्या लिखेंगे? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब पेपर में जो नहीं हुआ था, आरुष, राइट? अर्जुन, हुआ तो पेपर में सॉल्व, ये छूट गया। पेपर छूटना ही था इस बारी। अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यू और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा, पेपर छूटेगा ही। क्लोज टू आपके 70 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कैसे आप, मतलब आपके स्टेज पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 एमसीक्यू भी करें? ये ठीक है, ये ठीक है। चलो इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट वाला करो। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। होता कुछ नहीं है, पेपर में 1 मार्क का आएगा, लेकिन देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो क्या करना है? a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर, राइट? b प्लस बी 2b होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी, क्या करेंगे इसके बाद? 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन आएगा कि a स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ ये अकेला 2 का बाहर आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। दिस मीन्स पहले a को स्क्वायर करो, फिर b को स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या इसे लिख सकते हो 2 प्लस 3? वो भी बताती, पहले बताओ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को क्या 2 प्लस 3 लिखते हैं? 2 स्क्वायर कितना होता है?
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को ऐड किया कितना बना 13। क्या 13 इस 5 के इक्वल है 13 का अंडर रूट नहीं ना। तो जो चीज नंबर्स में ट्रू नहीं है ना वो आपके फॉर्मूला नहीं है कोई भी। मैथ्स में सबसे अच्छी बात है अगर वो चीज नंबर्स में ट्रू नहीं है तो वो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, राइट। तो इसको आप ये नहीं कर सकते। जो तुम कह रहे हो उसमें आपका क्या होता है दिस इज अलग अलग, ये अलग अलग है, अलग अलग नंबर्स को स्क्वायर रूट करके फिर ऐड कर रहे हो तो वहां पर होगा 2a + 2b, राइट। यहाँ पर ये इकट्ठा है, 2 बाहर लिया देन a² + b² विल स्टे इन द स्क्वायर रूट और आंसर आ जाएगा यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया हमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जो ये सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला में जो क्वेश्चन बनते हैं लिखो, राइट। लिख लिया सबने, ये लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पेपर में आएगा वहां ये a² बाहर ही निकाल कर आओगे, फिर एंड में कहोगे पता नहीं कहाँ मार्क्स खड़ गए, मैम आधा नंबर भी नहीं मिला, क्योंकि ये देखकर वैसे कोई आधा नंबर ना दे एक नंबर में, ये a² ही बाहर निकाल दिया बताओ। बिकॉज दीज थिंग्स बाय 8th स्टैंडर्ड बाय 7th स्टैंडर्ड ये ना क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। 8th में स्क्वायर रूट्स करवाए थे ना आपको, 9th में सर्ड्स एंड डिसेस तो पढ़ लिया, अब ऑनलाइन नहीं है ना, होने वाली है आगे, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। तो वो ऐसे 9th क्लास अब कहते मैम ऑनलाइन था, हाँ जी। अब वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना, मार्क्स आते हैं तो कोई नहीं कहता ऑनलाइन था मैम, आप खुद ही नहीं कहते है ना। 90% बोली थी मेरी, अच्छी बात है बेटा। चलो इफ पॉइंट 10th में 100% ले आओ। Px4 lies on circle, if point Px4 lies on circle। अब मैं ये वाला क्वेश्चन देती हूँ ना, आई सी ब्लैंक फेसेस, मैं पूछूंगी क्या होगा तो मुझे सिर्फ ब्लैंक फेसेस दिखते हैं कि क्या करना है, अब आता होगा, शुक्र है। इफ पॉइंट P lies on circle whose center, अच्छी बात है आता है, जब पहली बार भी रहा था ना तो एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही। whose center is at the origin and radius is 5 centimeter, find the value of x। दोनों लाइंस का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। देखो एक सर्कल है, सर्कल को ड्रॉ करो, क्या हो गया ओरिजिन क्या होता है 0.00। आपने ओरिजिन पर कंपास को रखकर एक सर्कल ड्रॉ किया है, वो सर्कल पॉइंट x4 से पास कर रहा है, आपने उस सर्कल की रेडियस बताई, इट इज 5 यूनिट्स। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, that your radius is 5 units, that means distance between this point and origin is 5 unit, 5 centimeter। x minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया, वही बता रही। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग सर्कल कुछ ऐसा नहीं होता, राइट। ये सर्कल है, ये इसका इकलौता सा सेंटर, राइट। और एक पॉइंट है यहाँ पर विच इज x4, सेंटर क्या है 0 0, ठीक है। रेडियस क्या होती है, रेडियस कैसे आप डिफाइन करोगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस दे दिया, लेंथ ऑफ OP इज 5 सेंटीमीटर। अब आप बताओ डिस्टेंस OP कहाँ यूज करते हो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही थी। और दूसरी चीज, कल मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स करवाए थे ना, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 या -3 भी हो सकती है, इट कुड बी +-3। x² + 16 is equal to 25, x² is equal to 9, x will be equal to +-3। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। समझ में आ गया, इट कुड बी 3 4, इट कुड बी -3 4 एज वेल। अब ये अंडरस्टूड एवरीवन, अब समझ में आ गया। ये हमारा एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूला का सर्कल्स में जो आता है। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया सबने ये,
मैम पर डिस्टेंस तो नेगेटिव में हो ही सकता। पॉइंट तो नेगेटिव में हो सकता है, मैंने डिस्टेंस तो 5 ही निकाला है, पॉइंट ये वाला -3 4 नहीं हो सकता, सर्कल -3 4 से पास कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने डाउट्स पूछ लो, किसी भी क्वेश्चन पे हंसो मत, अगर पूछ रहे हो सच में पूछ लो, लेट मी आंसर इट, क्योंकि ये सब चीजें जब दिमाग से क्लियर करोगे मार्क्स तभी आएंगे, वहां बैठकर कंफ्यूज होते हैं ऐसा कैसे हो गया ये कैसे हो गया। लिखो, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, the end points of diameter are, diameter of a circle of course, are 2 4 and -3 -1. End points of diameter of a circle are 2 4 -3 -1. Find the radius of the circle. निकाल ले, डिस्टेंस निकालकर हाफ कर दो, दैट्स इट। तभी मैंने कहा ना ये क्वेश्चंस नहीं करवाए, ये सारे आपके एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के इकट्ठे किए सारे क्वेश्चंस जो कि बन सकते थे। इसमें सिर्फ एक चीज रहती है जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में है। हाँ तो क्या हो गया बच्चे, 2 + 3 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर है ना, अंडर रूट, आप जिसे लिख रहे हो √50 फ्रैक्शंस कैसे हुआ बच्चे, हाँ 5√2 आ गया, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 √2 यूनिट्स, दिस इज द रेडियस। समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया सबको। ये जब डिस्टेंस रेडियस डायमीटर निकालने को कहा है तो वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो किस पॉइंट से पास करता है वहां, तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये तो अब आपका 9th लेवल क्वेश्चन ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट पॉइंट 3a lies on the line, 3a lies on the line represented by 2x minus 3y equal to 5. Hmm? 1/3 क्या करना है इसमें, we have to put x as 3, y as a, ठीक है, तो 6 - 3a is equal to 5, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट है find the coordinates of the point, find the coordinates of the point, आप क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हो, पढ़ना नहीं लिखो, find the coordinates of the point where line x by a plus y by b equal to 7, ये लाइन दी हुई है, intersect x axis a part then b part y axis. This could be your question, ऐसे 9th लेवल का क्वेश्चन है कि वो पॉइंट बताओ जहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। अगर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो हमें क्या करना है, y को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बाय a इक्वल टू 7 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 7a। हाँ जी क्या बताना है आपको, डिटरमिन द पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा 7a 0। समझ में आ गया, ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, x की वैल्यू 7a नहीं निकालनी है, हमें पॉइंट बताना है, x एक्सिस का कोई पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन है, x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, तो जब x को इंटरसेक्ट करेगी तो उसका y क्या होगा 0। बिल्कुल बिल्कुल पूरा नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर का यही नुकसान कह सकते हो होता है, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं वो फायदा भी होता है।
राइट। तो हमें y को 0 पुट किया, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको 0 पुट कर दिया, दिस इज 0, x बाय a इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 है। बाय एक्सिस पे कट करके पॉइंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, पुट x एज 0, x एज 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y अपॉन b इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो 0 7, समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखो, next is the x coordinate of point P, the x coordinate of point P is twice its y coordinate. X coordinate is twice its y coordinate if P is equidistant from Q 2 minus 5 and R minus 3 6. Find coordinates of P. X coordinate of point P is twice its y coordinate. P is equidistant from Q 2 minus 5 and R minus 3 6. Find the coordinates of P. ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और पेपर में बिल्कुल आ सकता है। क्या लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे बताने हैं तो क्या हो सकते हैं 2xy, इसकी जगह और अच्छा वे क्या होगा, अगर आपने 2x एंड x, अगर मैंने y कोऑर्डिनेट को y लिखा है, लेट मी से लेट y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखेंगे 2y। समझ में आ गया, मतलब इसको जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन y में आती है या x में आती है, we say it as a 2a। क्लियर हो गया ना, राइट। तो मुझे ये पॉइंट P डिफाइन हो गया, ये है इस फॉर्म में। अब ये इक्वल डिस्टेंस है Q और R से, पॉइंट P का डिस्टेंस Q से और R से इक्वल है, तो क्या हम Q और R निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, मुझे क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस इक्वल आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पर ये डिस्टेंस इक्वल दे दिया ना, इक्वी डिस्टेंस दे दिया, अब मान के चलना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। समझ में आ गया, जहां इक्वल डिस्टेंस दे दिया है ना, वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगता ही है, लगाओ सॉल्व करो, हो गया सॉल्व। हाँ देख, मैंने कहा कि किसी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो वाई का डबल है, मैंने अगर y को 2 रखा तो x को क्या लिखोगे 2y, है ना, तो 2 इंटू 2 लिखा 4, बोर्ड में देखो, है ना। फिर अगर मैंने y को लिखा 3, तो आप x क्या बताओगे उसका 6, डबल कर रही हूँ ना। तो अब मैं कह रही हूँ इन जनरल मैंने y को रखा y, तो x को क्या रखना चाहिए 2y। आई नीड वन वेरिएबल ओनली, क्योंकि इसने लिखा हुआ ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस, इसलिए हंसने वाली बात नहीं है, चुपचाप से काम करो अपना। सॉल्व किया तुमने आगे, चुपचाप से कर। सिर्फ ये पता क्या है, ये इक्वेशन अगर आप लिखते x और y में, तो आपके पास x और y में इक्वेशन बनती, सिंगल इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो आई नीड टू, इन टू वेरिएबल्स है तो मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओनली रिलेशन है, मुझे इसमें सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करने में मैंने लिखा 2x एंड a, समझ में आ गया 2x एंड x, राइट। सॉल्व करो इसको, तो दिस इज 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2a प्लस 3 समझ में आ गया बच्चे। हाँ तो दिए तो है, वही तो लिखा है, फिर क्यू आर का डिस्टेंस थोड़ी ना कहा है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, पॉइंट पी आपस में इनका डिस्टेंस क्या है वो स्पेसिफाई नहीं किया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके बताओ 8 आ रहा है।
2 वे तो कट ही जाएगा ना। 4a² + 4 - 8a a² + 25 + 10a 4a² + 9 + 12a a² + 36 - 12। हाँ वो भी खत्म हो गया। Right, so we have 2a + 29 = 45. 2a = 60. ठीक है। So इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हाँ जी, a की वैल्यू निकालने को नहीं कहा, उसने कहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, तो आप लिखोगे इट इज 16 8। समझ में आ गई? मैम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट नहीं लिखा, आधा नंबर कटेगा ही कटेगा। लिखा, आधा नंबर वो टीचर पर डिपेंड करता है कि पॉइंट ही लिखा नहीं है। आधा नंबर दिया था। तो कह रही हूँ टीचर पर डिपेंड करता है। ये 68 कैसे है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो। अब ये ना आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। आपके एग्जाम्पलर कहेगी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है। फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स 8 - 2 b 2 - 2 c 8 6। Find the point which is equidistant from a 8 - 2 b 2 - 2 c 8 6। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसे आप ये सेंटर में खड़े हो, ये वाला पॉइंट है, आपका डिस्टेंस a से जितना है उतना ही डिस्टेंस b से है, उतना ही डिस्टेंस c से। क्लियर हो गया? तो वी हैव these 3 इक्वल डिस्टेंस। अब जहां पर इक्वल डिस्टेंस की बात हो, मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा हमारा क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस वाले पॉइंट को मैंने लिया xy, राइट। तो आई एम टेकिंग OA = OB = OC। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम ये सॉल्व कर लेंगे, राइट। करो इसको सॉल्व, सिर्फ इसकी एक इक्वेशन बनाकर लिख लो। ये OA की लेंथ निकाली है, फिर OB की लेंथ होगी, एंड OC की। अब इसको सॉल्व करने का वे या इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन क्या होता है। ऐसा पॉइंट, अच्छा अगर ABC को मैं ज्वाइन, एक बार देख लो, अगर मैं सिर्फ इस O पॉइंट को हटा दूं अपने पास से, इस पॉइंट O को हम खत्म कर दें, ठीक है। ये ABC 3 पॉइंट्स थे, एक यहां पर और एक यहां पर। क्या लगता है अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगी तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन किया तो ट्रायंगल। अब एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ में आ गया। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिखो, क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटर, नहीं सेंट्रॉइड नहीं बोलते, सरकम सेंटर। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट from 3 vertices of the triangle। सरकमफ्रेंस, सरकमस्क्राइब करना, सरकम का मतलब क्या है, हम आसपास की बाउंड्री ले रहे हैं। सरकमफ्रेंस ये होता है ना, आसपास की बाउंड्री। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, इस पर हमने एक तरह से इसको घेर लिया। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल, जो बाहर की तरफ जो उसने एक तरह से ट्रायंगल को घेर लिया है।
अगर एक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके चारों वर्टिसेस से पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ हमने सर्कल लिया तो उसको मैंने बोला सर्कम सर्कल, और उसका सेंटर हो गया सर्कम सेंटर। ठीक है, दिस इज सर्कम सर्कल एंड दिस इज सर्कम सेंटर। इसकी खासियत ये है कि ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसका अदर मतलब इसका कोई दूसरा रूप क्वेश्चन का जो होगा वो ये है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जो ये तीन हमें दिए हुए हैं, सर्कम सेंटर हुज वर्टिसेस आर 8 - 2 2 - 2 8 6। देखो, फाइंड द सर्कम सेंटर of the triangle, find the coordinates of circumcenter of a triangle, coordinates of circumcenter of a triangle whose vertices are 8 - 2 2 - 2 8 6। समझ में आ गया ये? राइट, चलो करो इसको सॉल्व। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ना वे भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये लिख लिया ना, क्वेश्चन दोनों होगा इसी फॉर्म से सॉल्व। यही इक्वेशन बनेगी 3। अब जब 3 इक्वेशंस बनती हैं तो किन्हीं 2 को लेना होता है हमें, राइट? वो कौन सी 2 जो हमारा काम आसान करे? ठीक है, देखो अब इस वाले में आ जाओ, ये वाला ओ ए और ओ बी। वाई विल आई टेक इट फर्स्ट? मैं इसको क्यों लूंगी? क्योंकि देखो वाई के साथ यहाँ पर क्या है, y+2, वो सेम यहाँ पर है y+2। समझ में आ गया? तो पहली जो मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगी वो ओ ए और ओ बी के साथ होगी। देखो कैलकुलेशंस से मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो मेरी कैलकुलेशंस कितनी आसान हो जाएंगी। ये x - 2 का होल स्क्वायर इज प्लस y+2 का होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म जो है कैंसिल होगी। तो यहाँ पे प्लीज इसको ओपन कर देना, x + 64 - 16x। मैं क्यों नहीं कहती स्क्वायर रूट लो, बिकॉज अगर यहाँ लोगे तो उसको हर जगह लगाओगे। ठीक है, जहां पे प्लस माइनस लेना होता है वहां पर फिर नहीं लोगे। x² + 4 - 4x, x² कैंसिल हो गया, देन यूल हैव -12x इज इक्वल टू -60। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब इन दोनों को ले लो या फर्स्ट और थर्ड को लेकर एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म करो। नहीं, x - 8 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, वो बिल्कुल सही है, राइट? तो इसमें भी आई विल प्रेफर ओ ए एंड ओ सी, क्योंकि उसमें x - 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन है, लिख जा रहे हो लेकिन कैलकुलेशन वाइज दिमाग उतना नहीं चलेगा। ठीक है, अब यही मैं लिख लूंगी y+2 का होल स्क्वायर। आई एम टेकिंग ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पर x - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, y² + 4 + 4y, y² + 36 - 12y, ये कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है? 16। हाँ, 16y इज इक्वल टू 32। y की वैल्यू क्या आ गई? 2। Therefore, the required point या सर्कम सेंटर क्या है? 5। The circum center is 5 2। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। x में कहाँ गलती किया देखो, चेक करो दोबारा से। अब यही ना आपके बुक का क्वेश्चन है, उसे कर लो। आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ, उसमें भी कैलकुलेशंस कैसे हमें करनी है देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.4, पॉइंट्स गिवन है, लिख लो। 6 - 6, 3 - 7 एंड 3 3। ये 3 पॉइंट्स हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 3 वर्टिसेस। दिखाओ
बच्चे नहीं सॉल्व हुआ तो दिखा दो मुझे। हो गया, पता लग गया। अब इसमें भी कैलकुलेशंस ही आएंगी, वही हमें एक पॉइंट निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन 3 पॉइंट्स। तो वही आ जाएगा OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आ गया बच्चे सबको, है ना। अब किसको लेना चाहिए हमें, OB एंड OC को, है ना, क्योंकि उसमें मुझे दिख रहा है जो x माइनस 3 है वो कट हो जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं स्टेप्स को मिस कर रही हूँ, दिस इज वन थिंग जो मुझे पता है कि मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, उसके बाद ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये बनकर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लीज मत लेना, ये करना बच्चे। इन दोनों को तो ले लिया ना, इन दोनों को ले लिया ना मैंने, मेरा x तो आ जाएगा ना, एक y वैल्यू तो आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, y स्क्वायर कैंसिल, 20y इज इक्वल टू माइनस 40, y की वैल्यू क्या आ गई। अब बाकी दो इक्वेशंस में ना कोई एक x नहीं हमारा कैंसिल हो रहा, मतलब नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास y की कम से कम वैल्यू है, वी हैव इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब किसी को भी इक्वेट कर लो, OB और OC की जगह OA-OC या OA-OB, अगर मैं इन दोनों को भी इक्वेट करती हूँ, y को -2 मैंने पुट कर लिया, ये मेरा बन जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y -2 प्लस 6, ये 4 का स्क्वायर आ गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर -2 प्लस 7, 5 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट। अब पूरा इक्वेशन हमारी x में बन जाएगी, राइट। सॉल्व कर लो इसको, हाँ सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देंगे, आज से नहीं 2-3 दिन से शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में मतलब लेट द बैच स्टार्ट, उसके बाद फिर मैं अपने पास मटेरियल भी रखूंगी, ताकि कोई आता है तो मैं उसे एक्स्ट्रा या डाउट्स मुझे जो भी है मेरे पास क्वेश्चंस हो करवाने के लिए, ठीक है। x स्क्वायर प्लस सॉल्व तो कर लो इसको, भाग रहे हो, 12x प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 25, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू हैव माइनस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 25 हुआ 34 माइनस 52, यार है हाँ, तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 18, x की वैल्यू क्या आ गई 3, पॉइंट क्या बनकर आ गया 3 एंड -2।